अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स लेक्चर में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 11 होगा। इसके टॉपिक को हम यहाँ पे देखेंगे। तो आते हैं, अपने नोट्स को ओपन करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से हमने लेक्चर नंबर 11 को जो है ओपन कर लिया है। यहाँ से आपके पास जो टॉपिक होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसके डेफिनेशन को हम देखेंगे। एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आपके पास जो कंसिस्ट हो आपके पास किस चीज़ में, वेरिएबल एंड कांस्टेंट में। जो आपके पास वेरिएबल है एंड कांस्टेंट है, इसको समझते हैं पहले, सबसे पहले। जिसके बाद हम जो है यहाँ पे आगे अलजेब्रिक का जो आपके पास एक्सप्रेशन होंगे उसको आसानी से समझ जाएंगे। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जो आपके पास आप स्टेप बाय स्टेप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक्स हो आपके पास, ठीक है। तो एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन नंबर मेरे पास मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं 100 तक जाऊँ, एक्स की जगह पे जो है कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। तो इस टाइप के जो नंबर आपके पास होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो वेरिएबल्स कहलाएंगे। जो आपके पास 3x होगा, तो यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं 2 लिखूंगा, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 6 होगा। आप यहाँ पे देखिएगा कि हमने x की जगह पे 2 लिख लिया है, तो मीन्स ये x हमारे पास क्या हुआ, ये कोई वेरिएबल है जो टाइम के साथ हमारे पास चेंज हो रहा है। तो इस तरह की जो आपके पास एक आप कह सकते हैं कोई भी एक वेरिएबल या आपके पास अल्फ़ाबेट होते हैं जो आपके पास चेंज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। आप बात करते हैं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट को आप यहाँ से देखिएगा। कांस्टेंट आप यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे ही एग्जांपल में दूँ 3x की, तो 3x को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 3x। अब x जो है वो मैंने बता दिया आपके पास वेरिएबल है। लेकिन आप देखेंगे 3 आपके पास होगा। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 2 लिख दूँ, तो देखिए मेरे पास जो है वो 3 उसी तरह से रहेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3, आपके पास यहाँ मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, ठीक है। 6 यहाँ पे 6x में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए x की जगह अगर मैं 3 लिख दूँ, तो 6 मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। सेम एज अगर आप यहाँ पे ले लें कोई भी 7 नंबर ले ले, 7y ले ले, तो ठीक है। यहाँ पे आपके पास y की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और यहाँ पे 7 मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। अब इसके आंसर कुछ आ सकते हैं। 7 4 आपके पास क्या 28 आ जाएगा। यहाँ पे 6 3 आपके पास 18 आ जाएगा। यहाँ से 3 2 6 आ जाएगा। तो मीन्स ये इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास जो 18 होंगे, 6 होंगे, ये इसके नंबर हमारे पास क्या होंगे, कोई एक सिंगल नंबर हमारे पास आ जाता है। जो समझने की चीज़ है वो आपके पास कांस्टेंट है। यहाँ पे आप 3 देखिए, एक्स को आपने चेंज कर लिया। एक्स को कभी हमने 2 रखा, कभी 3 रखा। तो इस तरह से सो ऑन आप नंबर जो आपके पास जो है एक एक्सप्रेशन के तहत आप उसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 को देखिएगा, 3 हमारे पास जो है चेंज नहीं हुआ। आप यहाँ पे देखिए 6 हमारे पास एज इट इज़ रहा है। यहाँ पे हमने x की जगह पे 3 रख दिया है। यहाँ पे आप वेरिएबल हमारे पास क्या है, y है। तो यहाँ पे आप देखिएगा y की जगह हमने 4 लिख लिया है, लेकिन 7 हमारे पास एज इट इज़ होगा। तो जो नंबर आपके पास जो है टाइम के साथ चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे 3 जो है वो आपके पास कांस्टेंट होगा और x आपके पास जो है वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल आप समझ जाएगा जो आपके पास टाइम के साथ चेंज हो। अब वेरिएबल एंड कांस्टेंट को तो हम समझ चुके हैं। कनेक्टेड बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये हमारे पास कनेक्टेड होंगे किस चीज़ में, अलजेब्रिक ऑपरेशंस में। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारे पास कौन से, जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। आप किस तरह से, जो वेरिएबल आपके पास होगा और आपके पास जो कांस्टेंट होगा, ये आपके पास कभी कनेक्ट होंगे प्लस के तहत, कभी कनेक्ट होंगे माइनस के तहत, जो सब्ट्रैक्शन हम इसे कहते हैं। कभी हमारे पास ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कभी डिवीजन के फॉर्म में होंगे। तो ये 4 जो आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, इसके तहत आप वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस कनेक्शन के तहत आप इसे जो है एक एक्सप्रेशन का नाम देंगे। सेकेंड, आप यहाँ पे देखिएगा, द पार्ट विच इन्वॉल्व द वेरिएबल कनेक्टेड विद बाइनरी ऑपरेशन। वो पार्ट आपके पास जो आपके पास इन्वॉल्व हो किस चीज़ में, वेरिएबल कनेक्टेड, जिसके साथ वेरिएबल कनेक्ट हो, ठीक है। जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई आपके पास एंड डिवीजन आपके पास, आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप समझिएगा, ये आपके पास 3 into x है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1 टर्म है।
अब जो वेरिएबल कनेक्ट होती है आपके पास बाइनरी ऑपरेशन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। अब वो टर्म 1 होता है हमारे पास, टर्म 2 होता है। किस तरह से, ये आपके पास देखिएगा, ये डिवीजन फॉर्म में तो आपके पास क्या है, वन टर्म है। यहाँ पे आप देखिएगा ये आपके पास 3x-2 है, ठीक है। तो 3x आपके पास प्लस में है ना, तो ये देखिएगा दो आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से हम इसे टू टर्म कहेंगे। यहाँ पे +3x² माइनस x-2 है आपके पास, तो यहाँ पे 3 बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास जो है कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के फॉर्म को हम क्या कहते हैं, 3 टर्म्स कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे 3x आपके पास हो जाएगा, और आपके पास +2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ रहा है x प्लस आपके पास जो है 1 आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3 आपके पास जो है, यहाँ पे 4 एंड 4 आपके पास होगा। 4 टर्म यहाँ पे जो है कनेक्ट हो रहे हैं जो बाइनरी ऑपरेशन में। तो इस तरह के जो आपके पास एक्सप्रेशन आएंगे, तो आप इसे जो है यहाँ पे टर्म्स के तहत हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो टू टर्म है, x² माइनस x एंड -2, ये आपके पास जो है 3 टर्म आ रहे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ टर्म्स का बताया गया है, बाकी इसमें सब वेरिएबल एंड आपके पास जो कांस्टेंट है उसके कनेक्टेड को जो हम देखेंगे, और उसके साथ हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे, तब हमें ये आसानी से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है पोलिनोमियल आता है। पोलिनोमियल को आप यहाँ पे डेफिनेशन देखिएगा। पोलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स एंड इज इन द फॉर्म ऑफ px is equal to an to power x into power n plus an minus 1 x into power n minus 1 plus and so on। a1 into x1 आपके पास होगा प्लस ए नोट, और यहाँ पे जो ए नोट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी जो भी नंबर आपके पास आ जाए। अब पोलिनोमियल आपके पास होगा मेनी टर्म। मेनी टर्म से मुराद है आपके पास जो एक से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो। मेनी टर्म बहुत सारे आपके पास एक टर्म्स हो, और टर्म्स तो मैंने आपको जो है ऊपर आपको समझा दिया था। तो वो मेनी टर्म्स आपके पास आ जाए तो उसकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा वियर ए एन आपके पास क्या है, an-1 आपके पास क्या है, एंड सो ऑन। a1 आपके पास क्या है, ए नोट आपके पास क्या है, या a0 आपके पास क्या है, और कांस्टेंट। ये आपके पास सभी क्या है, कांस्टेंट है आपके पास। ये इसको हम क्या कहेंगे, a1 से लेकर an से लेकर a0 तक ये हमारे पास सब कांस्टेंट होंगे एंड कोफिशिएंट। और इसके साथ ये क्या क्या होगा, आपके पास कोफिशिएंट्स होंगे, जो ये कोफिशिएंट भी कहलाएंगे और कांस्टेंट भी कहलाएंगे। अब कोफिशिएंट किस तरह से और यहाँ पे जो है कांस्टेंट किस तरह से। कांस्टेंट तो आपको पता है, यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ 3x की, तो यहाँ पे 3 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। x तो हमें पता है वो वेरिएबल है। लेकिन अगर आप इस x के तहत, अगर आपसे कोई पूछे कि ये x के साथ जो 3 है ये आपके पास x के साथ क्यों लिखा है और इसका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा इसका सेकंड नेम आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ये x का कोफिशिएंट है। अगर आप इस फॉर्म में देखेंगे 5x को, तो 5x के साथ जो 5 लिखा हुआ ये x का जो है कोफिशिएंट है। अब कांस्टेंट है आपके पास ऑलरेडी, आप इसे सिंगल 5 भी लिखेंगे तब भी आपके पास कांस्टेंट है। अगर आप इसे 5x के साथ लिखेंगे तब भी आपके पास कांस्टेंट है। लेकिन अगर x के साथ आ जाए तो इसके दो ही नाम बनेंगे, एक आपके पास कांस्टेंट होगा और सेकेंड ये आपके पास क्या होगा, ये कोफिशिएंट भी होगा। किस चीज़ का, x का कोफिशिएंट होगा। और अगर आपके पास 5y आ जाए आपके पास, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। अगर आपके पास 10x आ जाए तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। इसी तरह से आपके पास अगर 12 z आ जाए, ठीक है, तो z का कोफिशिएंट आपसे अगर पूछे कि z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो आप कह देंगे कि आपके पास यहाँ पे 12 इसका कोफिशिएंट है। तो आपके पास एन से लेकर यहाँ पे A0 तक आपके पास जो कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपके पास सिमिलरली इस फॉर्म के आते हैं कि एक के साथ जो नंबर होगा वो कांस्टेंट भी कहलाएगा और साथ में वो x का एक कोफिशिएंट भी होगा। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल होगी जो पोलिनोमियल की है, px इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आपके पास होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो फर्स्ट जो आपके पास जनरल फॉर्म में थी, आपके पास पावर जो है x की जो आपके पास n है, तो यहाँ पे देखिए x की पावर आपके पास क्या है, 2 है, फिर x की पावर आपके पास कम हो जाती है, 1 आ जाती है, फिर यहाँ पे बिल्कुल x जो है
वो एक्स नोट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन एक्स नोट जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, जिसे हम बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन में लिखते नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपके पास, आप देखिए साथ ही साथ आप जैसे ही आप आगे टर्म बढ़ा रहे हैं तो आपके पास जो है पावर एक्स की जो वेरिएबल की है वो कम होती जा रही है। तो इस तरह के फॉर्म को आप क्या कहेंगे, ये आप फॉर्म जो है आपके पास पोलिनोमियल कहलाएगा। अब 4x टू पावर क्यूब आपके पास होगा, ठीक है। तो x की पावर हमारे पास क्यूब में आ रही है, फिर इसके बाद x की पावर हमारे पास 2 में आ रही है, फिर x की पावर हमारे पास 1 में आ जाएगी, फिर जो है लास्ट में हमारे पास x बिल्कुल 0 के या 1 के बराबर आ जाएगा और बिल्कुल कांस्टेंट नंबर हमारे पास होगा। तो इस तरह के फॉर्म को हम क्या पोलिनोमियल कहते हैं। थर्ड हमारे पास जो होगा वो रेशनल एक्सप्रेशन आपके पास जो है बिहेव लाइक रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हमने जो है ब्रीफली लेक्चर नंबर 1 या 2 में पढ़ लिया था कि हमारे पास जो 5 डिवाइडेड बाई 3 होंगे या इसी तरह 7 डिवाइडेड बाई 4 होंगे, तो ये आपके पास रेशनल नंबर कहलाएंगे। जो बट्टे के शक्ल के आपके पास नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग से आप समझ जाएंगे कि जो रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं वो ऐसे ही आपके पास वर्क करते हैं जैसे आपके पास रेशनल नंबर होते हैं, बस इसमें सिर्फ वेरिएबल का फर्क होता है। आपके पास 5 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है, 3 है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अगर आप वेरिएबल कर दीजिए कि इसके साथ तो आपके पास क्या क्या हो जाएगा, ये आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसके डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे, वी नो दैट द रेशनल नंबर इज राइटन इज द फॉर्म p डिवाइडेड बाई q। अब रेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते थे, ये हमने पढ़ लिया था बिल्कुल। जो हमारे पास जो पिछला लेक्चर था हमारे पास उसमें पढ़ा था, जो लेक्चर नंबर 2 था मेरे ख्याल से। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था जो p था, p डिवाइडेड बाई q थे, ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास रेशनल नंबर थे। और यहाँ पे p जो q है r इंटीजर आपके पास हो गया। आप इंटीजर आपके पास ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त था, वो हमारे पास क्या था कि क्यू जो है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, और इसे आपने जो है उसी लेक्चर में चेक कर लिया था, जो हमने कैलकुलेटर में इसे जो है टाइप किया था, तो हमें एरर दे रहा था। तो यहाँ पे जो p डिवाइडेड बाई q है ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, ये रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। उसी के साथ आप सिमिलरली एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px डिवाइडेड बाई qx आपके पास होगा। अब मैंने आपको बता दिया था सिंपल, इसके साथ अगर आप कोई भी वेरिएबल डाल देंगे तो ये आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे p भी वही है, q भी वही है, और सिर्फ इसके साथ हमने क्या किया, एक वेरिएबल को जो है कनेक्ट कर दिया है, तब ये हमारे पास जो है रेशनल एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा, वेयर px एंड qx आर पोलिनोमियल। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपके पास p एंड q थे वहाँ पे इंटीजर थे, वहाँ पे सिंपल आपके पास जो है क्या थे, 5 डिवाइडेड बाई 3 थे, 7 डिवाइडेड बाई 4 थे। अब यहाँ पे ये इंटीजर नहीं रहेंगे, अब ये आपके पास पोलिनोमियल होंगे। पोलिनोमियल किस तरह के, इस फॉर्म वाले, ठीक है, जिसके साथ x कभी किसी जो है कोफिशिएंट x का 3 आपके पास होगा, कभी आपके पास जो है s के साथ y के साथ आपके पास 5 लिखेंगे। तो इस तरह के जो फॉर्म होगी वो आपके पास जो है पोलिनोमियल कहलाएंगी। जो q होगा और जो px होगा वो आपके पास पोलिनोमियल होगा, और साथ ही जो qx आपके पास है वो जो है इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसका रेशनल एक्सप्रेशन, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब देयरफॉर रेशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक अ रेशनल नंबर। जो जो आपके पास रेशनल नंबर थे और रेशनल एक्सप्रेशन है, ये बिहेव लाइक अ रेशनल नंबर, मतलब ये आपस में इसी तरह से जो है वर्क करते हैं, जैसे हम रेशनल नंबर को यूज़ करते थे उसे हम सॉल्व करते थे, इसी तरह से सेम हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, तब आप समझ जाएंगे जो रेशनल नंबर थे और जो रेशनल एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल सेम ही वर्क करते हैं, सेम ही इसकी सोल्यूशन होती है। बस इसमें कोई एक चीज़ का फ़र्क होता है, जो आपके पास वेरिएबल इसमें आ जाते हैं, बाकी ये जो है आपके पास सेम एज ही रहते हैं। अब यहाँ पे अब इसकी एग्जांपल देखिएगा, आपके पास फर्स्ट x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2 आपके पास होगा। अब ये अगर आप इस x को मिटा दें और यहाँ से x स्क्वायर को मिटा दें, तब ये आपके पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे x आप इंक्लूड कर रहे हैं और यहाँ पे x स्क्वायर इंक्लूड कर रहे हैं, तब ये आपके पास क्या होगा, रेशनल एक्सप्रेशन होगा। ये भी आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन होंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल कनेक्ट है आपके पास, और ये आपके पास जो है इरेशनल एक्सप्रेशन होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है। जो है स्क्वायर रूट हमारे पास इरेशनल में आ जाता है, तो इस वजह से आप इसे कह सकते हैं। और साथ ही लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपके पास x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 आपके पास होगा, तो ये भी आपके पास जो है रेशनल एक्सप्रेशन में काउंट होगा।
फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो हेडिंग है रेशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म आपके पास हो गई। अब रेशनल एक्सप्रेशन को जो हमने ये जान लिया है किस तरह से हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं, यहाँ पे जो है अब एक वर्ड आ जाता है, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है जो हमारे पास क्या कहलाता है लोएस्ट फॉर्म हमारे पास होगा। अब इस लोएस्ट फॉर्म को समझने के लिए आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे, द रेशनल एक्सप्रेशन पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। आप रेशनल एक्सप्रेशन आ जाएगा तब आप ये फॉर्म याद रखिएगा। आप जो है इसके साथ आप p डिवाइडेड बाई q मत लिख लीजिएगा क्योंकि वो आपके पास रेशनल नंबर के लिए है। इज सेट टू बी इट्स लोएस्ट फॉर्म, ये आपके पास जो है क्या होगा लोएस्ट फॉर्म होगा इफ अगर px एंड qx आर पोलिनोमियल, px एंड qx आपके पास जो है वो आपके पास क्या हो पोलिनोमियल हो विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, जो इसके साथ इंटीग्रल कोफिशिएंट्स होंगे। जो कोफिशिएंट्स आपके पास x के साथ जो नंबर लिखता है वो इंटीग्रल कोफिशिएंट आपके पास है ना, तो वो आपके पास हो एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, जिसमें आपके पास कोई भी नंबर जो है वो कॉमन ना हो। तो इस तरह के जो आपके पास एक्सप्रेशन आएंगे उसे हम क्या कहते हैं लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। आप यहाँ पे इसके एग्जांपल देखेंगे, यहाँ से 2x प्लस 3 आपके पास है डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आपके पास आ जाता है। अब जो अपर साइड है आपके पास जो नोमिनेटर है आपके पास, यहाँ पे आप चेक करिएगा आप इसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ से आप 2 निकालेंगे कॉमन तो आपके पास यहाँ पे 3 है, तो आप 3 को किस तरह से 2 से कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3 के साथ x मौजूद नहीं है तो x भी कॉमन नहीं निकल सकता। और यहाँ पे अगर आप x को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी x को कॉमन निकालेंगे, लेकिन 5 के साथ आप चेक करें आपके पास जो है कॉमन नहीं आ सकता x, इसी वजह से हम x को कॉमन नहीं निकाल सकते। सेम एज अगर आप यहाँ पे जो है 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 5 है, आप फिर से कॉमन नहीं निकाल सकते। तो ये फॉर्म जो है आपके पास नो कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपके पास मौजूद है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। कि ये स्टेप हमारे पास ऐसा स्टेप है कि यहाँ पे ऐसा जो नंबर आपके पास मौजूद है जिससे हम कोई भी जो है कोफिशिएंट या वेरिएबल जो है वो कॉमन नहीं निकाल सकते। जब हम यहाँ पे कॉमन नहीं निकाल सकते इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है लोएस्ट फॉर्म होगा। सेम एज आप सेकंड पे देखिएगा, जो आपके पास x का स्क्वायर है प्लस 2 है डिवाइडेड बाय x प्लस 3 है। आप यहाँ से भी अगर आप x को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास 2 के पास आपके पास x नहीं है, और साथ ही आपके पास अगर डिनोमिनेटर में आप चेक करेंगे जो x है प्लस 3 है, तो अगर x को आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 3 के पास जो है वो x मौजूद नहीं है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं लोएस्ट फॉर्म कहेंगे कि इसमें नो कॉमन फैक्टर है। साथ ही अगर आपके पास 2x प्लस 5 है डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है, आप इसमें से भी देखिएगा आपके पास कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है, आप इसे कॉमन नहीं निकाल सकते। जब आप कॉमन नहीं निकाल सकते तो आप इसे कह सकते हैं कि आपके पास लोएस्ट फॉर्म होगा। लोएस्ट फॉर्म के लिए आपके पास शर्त ये है कि आपके पास px और qx जो है वो पोलिनोमियल होंगे, साथ ही जो इसके इंटीग्रल कोफिशिएंट्स होंगे, जो भी आपके पास वेरिएबल है कोफिशिएंट्स है वो आपके पास कॉमन ना हो, उसमें से कोई भी नंबर कॉमन ना निकले। जब वो कॉमन नहीं निकलेंगे तब आप उसे जो है क्या कहेंगे लोएस्ट फॉर्म कहेंगे। अब जो है आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन दी होगी और इसको जो है आपने लोएस्ट फॉर्म में लाना है कि आपने चेक भी करना है कि आपके पास ये लोएस्ट फॉर्म होगा या भी नहीं होगा। तो ये सबसे पहले आपके पास वी हैव अ रेशनल एक्सप्रेशन जो आपके पास पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स की फॉर्म में होता है। टू एग्जामिन वेदर अ रेशनल एक्सप्रेशन इज in its lowest form or not, we find the HCF। आपने सबसे पहले क्या करना है HCF लेना है, किस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसके लिए जो है फाइंड कर सकते हैं कि ये जो आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है जो px डिवाइडेड बाई qx है, ठीक है, ये px डिवाइडेड बाई qx है। आप इसको जो है सबसे पहले फाइंड करेंगे कि आपके पास लोएस्ट फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसके लिए आप जो है पहला तरीका आपके पास होगा स्टेप नंबर 1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आपके पास 1 होगा, ठीक है। तो 1 आप क्या कहेंगे HCF लेंगे, या आप हायर कॉमन फैक्टर के तहत आप इससे जो है चेक कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या होगा यहाँ पे px एंड qx का, ठीक है, ऑफ px एंड qx, जो px है एंड qx जो है आप यहाँ पे हायर कॉमन फैक्टर लेंगे, तब आपके पास जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये इसका लोएस्ट फॉर्म है या नहीं। इफ दियर HCF इज 1, अगर उसका HCF आपके पास क्या हुआ 1 आया, तब आप इसे क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है लोएस्ट फॉर्म कहलाएगा। देन दे आर इन दियर लोएस्ट फॉर्म, अगर ये आपके पास इसका HCF आपके पास 1 है तो ये हमारे पास क्या होगा
लोएस्ट फॉर्म कहलाएगा। अब उसके लिए जो है आपने जो है नेक्स्ट स्टेप में हम उसको जो है ब्रीफली समझ जाएंगे। यहाँ पे जो है आपके पास एक एग्जांपल दी गई है, आप इसको चेक करें कि ये आपके पास कोई लोएस्ट फॉर्म है या नहीं। अगर आप जो है 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, आप इसको जो है चेक कर ले, आप इसमें से कोई भी जो न्यूमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर आपके पास है, यहाँ से कोई भी नंबर आपके पास क्या है, कॉमन नहीं है। जब आपके पास कॉमन नहीं है तो ये आपके पास क्या होंगे, लोएस्ट फॉर्म आपके पास होगा कि इसमें कोई भी फैक्टर आपके पास कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप जो है सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे तब इसमें से कॉमन निकल सकता है। आप कहेंगे सर किस तरह से, तो आप एक्स का स्क्वायर लेंगे माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। अगर मैं 1 को स्क्वायर दे दूं तो इसमें से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, x माइनस 1 आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर का क्या मतलब है कि 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो अगेन आपके पास 1 आ जाएगा, तो इसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपने क्या करना है, आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये आपके पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में ख़त्म करो, x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारे पास होगा। ये फार्मूला हम यहाँ पे नोमिनेटर में यूज़ करेंगे, तब आप जो है आपके पास आंसर होगा a की जगह आपके पास x है प्लस b की जगह आपके पास 1 है, एंड सेम एज आपके पास a की जगह x है प्लस आपके पास क्या होगा, ये आपके पास माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ डिवाइड में आपके पास जो है x माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। जो आपके पास नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम आपके पास जो है फैक्टर है, तो इसे हम क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। और यहाँ पे जो है हम इसको आगे लिखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1 हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। तब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आप ऑलरेडी मुझे बता चुके होंगे कमेंट में कि ये आपके पास क्या होंगे, लोएस्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपने जो है कॉमन निकाल लिया है और इसके फैक्टर बन के इसे कैंसल आउट कर सकते हैं, और इस ये हमारे पास ये लोएस्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपके पास होगा, इट इज़ नॉट लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपके पास जो है लोएस्ट फॉर्म नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि ये आपके पास जो है इसमें कॉमन आ चुका है। इसके बाद हमारे पास जो हेडिंग होगी वो रिड्यूस अ गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म आपके पास। अब जो गिवन एक्सप्रेशन आपके पास दी होगी इसको आपने चेक करना है और इसके लोएस्ट फॉर्म को हमारे पास लाना है। लोएस्ट फॉर्म हमारे पास जो है वो फॉर्म होगा जिसमें हमारे पास कोई भी कॉमन ना निकले, तब आपके पास जो है ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास सोल्व हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, अ रैशनल एक्सप्रेशन पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स कैन बी रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द एच सी एफ और पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स और p by factorizing both px and qx by cancelling the common factor। इसमें आप 3 स्टेप से कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको जो है बताया था कि आप जो है HCF के तरीके से भी कर सकते हो, या px एंड डिवाइडेड बाई qx को जो है आप डिवाइड करेंगे, इसके तरीके से भी आप लोएस्ट फॉर्म निकाल सकते हो, या फैक्टराइज कर सकते हो जैसे हमने लेक्चर नंबर 10 में पढ़ा था फैक्टराइजेशन किस तरह से होती है। आप p एंड qx को जो है फैक्टराइज कर दे, उसमें से कैंसलिंग जो आपके पास कॉमन फैक्टर होते हैं उसे आपको जो है कैंसिल कर दे, आपके पास क्या आ जाएगा, लोएस्ट फॉर्म आपके पास आ जाएगा। इस पॉइंट को समझने के लिए हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है, वो फॉर्म हम इस एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे। तो इस एग्जांपल से इंशाल्लाह आप जो है ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप जो है किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन से जो है आप लोएस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस आपके पास 3x होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको किस तरह से आपने सोल्व करना है। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे देखना है x का स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। तो x का स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ रहेगा, आप x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है माइनस लिख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है 5x है, तो 5 हमारे पास जो है नंबर है 5x है। अब 5 को अगर आप 2 नंबर्स में जो है ब्रेक कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
3 आपके पास हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, दूसरा नंबर आपके पास 2x होगा। अगर इन दोनों को आप क्या कर दे, प्लस कर दे, ठीक है, इन दोनों नंबर को आप प्लस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5x दोबारा आ जाएगा। तो ये दो नंबर जो है हम इस 5x की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, आप यहाँ पे देखिएगा -5x है ना, तो आप -3x लगाएंगे और -2x यहाँ पे लगाएंगे। अब ये नंबर आपके पास माइनस जो है 3x है ना, और -2x है, आप इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास बड़ा जो है 3x है, तो माइनस साइन लगेगा, 3 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपके पास जो है वापस आ जाएगा। तो इसमें आपके पास जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप नीचे आपके पास क्या होगा, यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, x आ जाएगा बाहर, x एक अंदर आपके पास रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, -3 आपके पास रह जाएगा, और ये सिंगल x जो है वो आपके पास बाहर निकला जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग x कॉमन आप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x को कॉमन लिया है। अब आपने आगे स्टेप क्या करना है, यहाँ से आपने जो है ग्रुप वाइज में जो है इससे कॉमन निकालने हैं। तो ग्रुप वाइज में आप किस तरह से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे x हमारे पास बच जाता है। इसी के साथ यहाँ पे -3 बच जाएगा अंदर, और साथ ही यहाँ से 2 x तो कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे x6 के साथ आपके पास कोई भी जो है वेरिएबल आपके पास जो x है वो नहीं लिखा गया। यहाँ से हम क्या लेंगे, -2 को जो है यहाँ से कॉमन लेंगे। तो -2 को जब आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या है, -x बचेगा ना। तो -x जब माइनस कॉमन लिया तो आपके पास x प्लस में चेंज हो जाएगा, और साथ ही आपके पास ये प्लस ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे 3 2 आपके पास 2 3 6 आएगा, तो आप यहाँ पे -2 को अगेन जो है इसके ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास -2x + 6 आपके पास आ जाएगा। इस स्टेप को आप जो है रफ वर्क में जो है लेक्चर के बाद अप्लाई भी कर सकते हैं। और साथ में x -3 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग x एंड -2 एज कॉमन। हमने यहाँ पे जो चीज़ कॉमन ली है वो आप इसके सामने लिख दीजिएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, आप डिनोमिनेटर आपके पास जो है वो आप एज इट इज़ लिख ले, और यहाँ पे नोमिनेटर में देखिएगा x-3 है और यहाँ पे x-3 है। क्या ये दोनों हमारे पास सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग x-3 एज कॉमन। यहाँ पे हम x-3 को जो है कॉमन लेंगे। जब आप यहाँ पे x-3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बचा, x बचा, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, -2 बच जाएगा। क्योंकि ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ रही है तो इस वजह से आप इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और यहाँ पे x-3 और x-3 जो नोमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर में, उसमें आपके पास ये जो दो आपके पास कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल है वो आपके पास सेम आ रही है, इस वजह से हम इसे कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बचाती x-2 डिवाइडेड बाय x आपके पास रह जाता है। अब यहाँ पे इस स्टेप में आप देख लीजिएगा, यहाँ से आप कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकाल सकते, किसी भी नंबर को जो है आप कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप ऐसा ना हो कि आप x को x के साथ जो है कैंसिल कर दे, ये आपके पास कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये जो है इसकी डिनोमिनेटर में 1x आ रहा है, और ये आपके पास जो है क्या होगा, क्वोशंट फॉर्म में आपके पास होगा। एलसीएम ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो है ये x का भी होगा और इसी के साथ ये आपके पास जो है -2 का भी होगा। तो ये x जो है इस x के साथ कैंसिल नहीं होगा। अब ये जब कैंसिल नहीं होगा तो आप हमारे पास जो ये फॉर्म थी, हमारे पास क्या थी, रेशनल एक्सप्रेशन थी, ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में आ चुकी है। तो ये हमारे पास जो है लोएस्ट फॉर्म होगा। अब इसके लिए जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैंसलिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसलिंग एक छोटा सा पॉइंट आप लिख सकते हैं, कैंसलिंग लाइक फैक्टर which is in lowest form। हमने इसमें जो फैक्टर थे उससे जो आपके पास सेम थे, लाइक मतलब सेम थे, उसे हमने कैंसिल कर दिया है। और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या आया,
ये हमारे पास फॉर्म जो है ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म आ जाता है। तो इसी वजह से हम जो है रेशनल एक्सप्रेशन को जो है बाय फैक्टराइजिंग कैंसलिंग के तहत जो है हम इसके लोएस्ट फॉर्म को ला सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।